गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। शिवांगी, ईशा, दिव्यकरण, देवेंद्र, गुड इवनिंग बेटा। चलिए आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। नम्रता भास्कर, सबको गुड इवनिंग बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। पहला यूनिट नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक, निखिल पाल, चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो पहला चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, देखो हेलो, हेलो मीन्स क्या होता है बेटा? हेलोजन। देखो हेलो मीन्स हेलोजन। बाकी आप एल्केन का नाम सुने ही होंगे। एल्केन जो होता है एलिफैटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होंगे उन्हीं को लेना है बेटा। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होगा ना। संतृप्त का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनटेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा। ठीक है, तो इन्हीं को लेना है बेटा। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या? देखो हेलो का मतलब हाइलोजन ले लो, यक्स। हाइलोजन में आपका फ्लोरीन, देखो हाइलोजन, एक्स का मतलब हाइलोजन। देखो बेटा हाइलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कोई भी ले सकते हो। तो हेलो को हम जनरली यक्स से दिखाएंगे। जो एल्केन है इसको आर से दिखाएंगे बेटा। तो हेलो एल्केन जो है वो आर एक्स हो जाएगा। तथा हेलो एरीन, देखो एरीन जो होगा बेटा ना, जो बेंजीन आपको लेना होगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो होता है एरीन। हेलो मतलब हाइलोजन, कोई भी बेंजीन रिंग ले लो और इसके साथ क्या लगा दो? हाइलोजन। तो देखो ये हेलो एल्केन हो जाएगा, ये हेलो एरीन हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिकली इनको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो बेटा। आर एक्स, इसको हम हेलो एल्केन और ए आर एक्स, यही दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हेलो, हेलो हाइलोजन, हेलो एल्केन और ये हेलो एरीन। दूसरी बात याद रखना, ये जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये बेटा ये आयुपेक नेम है। ठीक है, इसका जनरल नाम जैसे आर एक्स आप बोल रहे हो, एल्किल हैलाइड इसको बोला जाता है और इसको एराइल हैलाइड कहा जाता है। इसका आयुपेक नेम हेलो एल्केन और हेलो एरीन होगा। चलो अब हम देखते हैं कि ये है क्या। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे बेटा। देखो संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है बेटा। जैसे हमारे पास मेथेन है, देखो ये मेथेन है, तो मेथेन में से क्या कर दो? एक एच को निकाल दो। क्या करो? एक एच को निकाल के एक क्या लगा दो? हाइलोजन लगा दो। जैसे Cl लगा दिए तो यहां से क्या बचेगा? CH3Cl बन जाएगा। यानी एक एच गया, यहां से एक एच गया और एक Cl आया। ठीक है, तो इससे बनेगा, इसी को कहा जाएगा बेटा, देखो हाइलोजन लग गया हेलो एल्केन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, देखो यहां से दिखाया गया है
ये हमारे पास RH था, RH का मतलब R के जगह पे मेथाइल एथाइल कोई भी ग्रुप लगाओ। अब देखो उससे उसमें क्या करो, यक्स यानी हाइलोजन को जोड़ दो। यक्स का मतलब हाइलोजन, कोई भी हाइलोजन को जोड़ो और इससे एक H को क्या कर दो, बाहर कर दो। तो क्या बन जाएगा, यहां से RX बन जाएगा यानी हाइलो एल्केन। अब देखो बेटा आगे इसी तरह, इसी प्रकार एरीन, एरीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे जो हमारा ये बेंजीन है, ठीक है। अब इसमें से यच को हटा के उसके जगह पे यक्स लगा दोगे तो हाइलो एरीन प्राप्त हो जाता है। आगे देखो, अब इसमें से कुछ पॉइंट दिया है, इसका वर्गीकरण अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। यहां एक ही साथ लिख दिया गया है। यहां पर देखो अब आगे हमारा क्या होना चाहिए, वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण जो किया, देखो बेटा रोहित कुमार, हाँ बेटा यक्स की जगह आप, यक्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो हाइलोजन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो यक्स के जगह पे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगाओ। चलो पहला वर्गीकरण बेटा, हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला इसका अब हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। यहां पे आ जाएगा वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण करेंगे हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कोई भी हाइलो एल्केन लोगे उसमें कितना हाइलोजन लगा हुआ है उसकी संख्या के आधार पर। तो देखो बेटा संरचना में उपस्थित एक दो अथवा अधिक हाइलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो डाई अथवा पॉली हाइलोजन में वर्गीकृत किया जाता है। चलो देखो इसका मतलब क्या है, यहां से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, हाइलो एल्केन का मतलब क्या होगा बेटा, RX। हाइलो एरीन का मतलब क्या होगा, ARX। जहां X क्या है, हाइलोजन है। पहला पॉइंट ये सबको नोट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो सबसे पहला वर्गीकरण हम तब करेंगे कि कितना हाइलोजन जुड़ा हुआ है इस बेसिस पे। जैसे मान लो हमारे पास देखो CH3 और क्या लगा, यक्स के जगह पे आप कुछ भी लिख दो, ClBr कुछ भी लिख दो। बताओ इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा है, एक। तो जब एक लगा होता है तो उसको मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो। दूसरा ले लो, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 और इसके साथ यक्स लग गया। अब बताओ कितना यक्स लगा है बेटा, दो बार यक्स लगा है, तो दो के लिए इसको क्या बोलेंगे, डाई। देखो एक यक्स लगा रहेगा तो मोनो, दो लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाई। इसी तरीके से बेटा अगर हमारे पास CH3 CH2 CH3 ये लगा है, एक एक यक्स को कम करके यहां यक्स लगा दो। देखो यहां यक्स लगा दिए, देखो कितना यक्स लग गया, 3 बार लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई। ठीक है बेटा, अभी कुछ नहीं हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ इसको हाइलोजन लगा दोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो वही हाइलो एल्केन हो जाएगा। अब कितना यक्स लगा रहे हो इस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर एक यक्स लगा रहे हो तो ये मोनो होगा, देखो 2 बार आ रहा है तो डाई होगा, 3 बार आएगा तो ट्राई, टेट्रा पेंटा हेक्सा, जितना आप जोड़ रहे हो उस बेसिस पे इसको बोला जाता है बेटा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें से एग्जाम के लिए एक दो फेमस नाम है जो कि साइड से अभी करा दे रहे हैं, बस शांति से समझना। पहले तो ये रिप्रेजेंटेशन सब लोग पकड़ना। देखो मान लो बताओ हमारे पास CH3 और हम Cl लगा दिए बेटा, ठीक है। तो कार्बन एक है तो ये मेथिल है और Cl है तो क्लोराइड, तो इसको जनरल नाम में आप क्या बोलते हो कि ये मेथिल क्लोराइड है। पहले इसको देखो बेटा, डाउट के लिए फिर देखा जाएगा।
तो उसका एक पर्सनल हम 1 घंटे का वीडियो बनाने वाले हैं पूरा सॉलिड स्टेट पे बेटा। ठीक है, चलो इस टॉपिक को देखो। ये मेथाइल क्लोराइड बेटा, अगर देखो यहां से तो ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन यहां इस तरीके से समझो, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, रुक जाओ। देखो पहला आप ले लो, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी देखो बेटा हमेशा 4 होती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और इसके साथ एक Cl लग गया। दूसरा देखो कार्बन, अब देखो इस बार क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन लगा लेकिन यहां 2 Cl लगा दिया। देखो एक ही कार्बन से 2 Cl लगा दिया। तीसरा कंडीशन देखो कि कार्बन तो हमारे पास 2 थे और इनके साथ एक Cl लगाया, और देखो बेटा एक Cl इनके साथ लगाया। ये बड़ा फेमस नाम है बेटा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसको MI पे ट्रिक कर लो, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ध्यान से समझो। देखो आपको बताया गया ना कि अगर 2 हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसको डाई बोला जाता है। 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से लगेगा तो उसको डाई बोलेंगे बेटा। तो देखो एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है और यहां देखो 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है, तो ये भी डाई है और ये भी डाई है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है बेटा। देखो यहां एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है तो ये भी डाई बोला जाएगा, और 2 कार्बन के साथ 2 Cl लगा है तो ये भी डाई ही बोला जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क है बेटा, अगर एक ही कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसको बोला जाता है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, ये नाम याद रखना, ये ऑप्शन में बहुत ज्यादा आता है। जैम डाई हैलाइड बेटा, जैम डाई का मतलब डाई हैलाइड है, मतलब 2 हाइड्रोजन लगे हैं लेकिन एक ही कार्बन से लग जाएंगे तो वो जैम हो जाएगा। लेकिन अगर वही दोनों हाइड्रोजन 2 कंटिन्यू कार्बन परमाणु से लगे हैं, 2 लगातार कार्बन से लगे हुए हैं, तो इसको बोला जाता है बेटा विसिनल, इसको बोला जाता है विसिनल डाई हैलाइड। ये दोनों नाम याद रख लेना बेटा, ठीक है। जैम डाई हैलाइड कब होगा, देखो दोनों में डाई हैलाइड है यानी 2 हाइड्रोजन लगा है, लेकिन यहां एक ही कार्बन से लगेगा तो जैम होगा, 2 अलग अलग कार्बन लगातार कार्बन से लगेंगे तो इसको बोला जाएगा बेटा विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो हमारे पास है, हम यहां ये लिख दिए, देखो 3 कार्बन का चयन हम बना दिए, बाकी बैलेंसी यथ से कंप्लीट कर रहे हैं, यहां बेटा हम Br लगा दिए। ठीक है, एक और एग्जांपल, यहां 3 कार्बन लिए, देखो Br यहां लगा दिए, Br यहां लगा दिए। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरा ऑप्शन देखो 3 कार्बन है, बाकी बैलेंसी यथ से कंप्लीट कर रहे हैं, एक Br यहां लग गया, एक Br यहां लग गया बेटा। चौथा ऑप्शन देखो 4 कार्बन का चेन है, इसकी बैलेंसी यथ से हम कंप्लीट कर रहे हैं, देखो एक Br यहां लगा है और एक Br यहां लगा है बेटा। बताओ इन चारों ऑप्शन में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों ऑप्शन जो हम लिखे हैं इसमें कौन कौन सा, किसको आप क्या बोलोगे, किसको आप जैम बोलोगे और किसको किसको विसिनल बोलोगे। चलो कमेंट करके जल्दी से इन्फॉर्म करो। पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन सा जैम डाई हैलाइड होगा और कौन कौन विसिनल डाई हैलाइड होगा। चलो जल्दी से इन्फॉर्म करो बेटा।
ये चारों ऑप्शन को पढ़ के सब लोग बताओ। अरे वो मोनो ही है ये सब, मोनो बेटा प्रिंस। अच्छा यहां पे आप चलो ठीक है, ठीक लिखे हुए हैं। चलो बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग कमेंट कर रहे हो बेटा, प्रयास कर रहे हो और बहुत सारे लोग सही भी कर रहे हो। ठीक है, टाइम लॉस ना करते हुए थोड़ा फोकस करते हैं बेटा। देखो यहां पे तो आपको पता चल रहा है ना कि एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन लगा है, तो जब एक ही हाइड्रोजन लगेगा तो ये तो मोनो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मोनो। डाई हैलाइड तो है नहीं बेटा। ठीक है, चलो तो पहला तो होगा ही नहीं क्योंकि ये मोनो है, एक ही लगा है। दूसरे वाले में देखें तो देखो दो हाइड्रोजन लगा है तो ये भी डाई होगा, दो हाइड्रोजन लगा है तो ये भी डाई होगा, देखो दो हाइड्रोजन लगा है तो ये भी डाई होगा। मतलब दूसरा तीसरा और चौथा तो डाई है बेटा। ठीक है, लेकिन बात आ रही है जैम और विसिनल का। देखो विसिनल का मतलब होता है बेटा हिंदी में, विसिनल को हम बोलते हैं जो निकटवर्ती मतलब पड़ोसी। विसिनल को क्या बोलते हैं? जो पड़ोसी कार्बन हो, लगातार दोनों कार्बन पड़ोस में होना चाहिए, तो वो जैम होता है बेटा। चलो तो देखो यहां पे देखो एक ही कार्बन के साथ, देखो एक ही कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो जब एक कार्बन के साथ दो लग जाएगा तो इसी को बोला जाएगा बेटा जैम। अब दो बार आ गया तो दो के लिए डाई, और ये हाइड्रोजन है तो क्या बोला जाएगा? हैलाइड। देखो सिंपल सा है, जैम डाई हैलाइड। तो एक तो सेकेंड वाला आपका जैम डाई हैलाइड हो गया। थर्ड वाला देखो बेटा, दो बार तो हाइड्रोजन लगा है यानी डाई हैलाइड तो है, लेकिन दो पड़ोसी कार्बन के साथ है बेटा, तो यहां पे क्या यूज किया जाएगा? विसिनल। ठीक है, तो दो नंबर देखो, तीन नंबर वाला आपका विसिनल हो गया। चार वाले में ध्यान से देखो बेटा, मतलब डाई हैलाइड तो है, देखो दो हैलाइड तो है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन जो है न तो किसी एक कार्बन से हैं, न तो दोनों लगातार कार्बन से हैं, दोनों जो है अलग अलग कार्बन से हैं। तो बेटा ये डाई हैलाइड तो होगा ही, लेकिन न तो जैम होगा न तो विसिनल होगा। ठीक है, न तो जैम होगा न तो विसिनल होगा। अरे बेटा अभी पूरा नाम छोड़ो, जो मेन पहले टॉपिक है उसको सत्य प्रभात देखो। ठीक है, शिवांगी। ठीक है बेटा, विसिनल का मतलब पड़ोसी कार्बन। चलो अब आप यहां से देखो, देखो बेटा इसी चीज को यहां पे क्लासिफिकेशन किया गया है, आपको पीडीएफ में मिलेगा। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल दिया है, जैसे पहला दिया CH3X है यानी मोनोहाइलो एल्केन, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? मोनोहाइलो एल्केन। मोनो का मतलब एक हाइड्रोजन लग गया तो मोनो। तो बेटा जब मोनोहाइलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है, तो अगर यही चीज यही हाइड्रोजन यहीं से समझा दें, जैसे ये आप बेंजीन रिंग बनाए हो तो यहां देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, तो इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के हाइड्रोजन लगा दो। तो अगर किसी रिंग में एक देखो बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोजन दिखेगा तो इसको क्या बोला जाएगा? मोनो। तो देखो मोनोहाइलो एल्केन, तो ये मोनोहाइलो एरीन होगा। अगर यही काम रिंग के साथ हो, एक हाइड्रोजन लगा हो, तो वो एरीन हो जाएगा। इसी तरह यहां पे देखो CH2 है यानी दो हाइड्रोजन लगा है तो इसको डाई हाइलो क्या बोलेंगे? एल्केन। अब यहां से दो कंडीशन, एक ही कार्बन से दोनों लगेगा तो जैम डाई होगा, अगर दोनों कार्बन से लगेगा तो इसको विसिनल बोलेंगे बेटा। ठीक है, अगर यही दोनों हाइड्रोजन रिंग पे दोनों हो तो इसको बेटा डाई हाइलो एरीन बोला जाएगा। ठीक है, अगर रिंग कुछ टेंशन नहीं है, रिंग पे हो जाए तो आप उसको एरीन बोलो। दो हाइड्रोजन रिंग पे बोला जाए तो डाई हाइलो एरीन।
इसी तरह 3 रहेगा तो ट्राई हो जाएगा। और इनके लिए मूमल, अरे बेटा जैम बिस्नल में है क्या, देखो क्या समझा रहे हैं। जैम का मतलब ये हो जाएगा ना कि डाई हैलाइड ही जैम और बिस्नल होते हैं, मतलब 2 बार हैलोजन लगना। अगर एक कार्बन के साथ 2 हैलोजन लग गए हैं तो वह जैम होगा, और 2 लगातार कार्बन के साथ हैलोजन लगे हैं तो उन्हीं को बिसिनल कहा जाता है बेटा। तो जो काम इसके साथ हो रहा है वही काम रिंग के साथ हो सकता है। रिंग पे अगर 1 हैलोजन है तो मोनो हो जाएगा, 2 हैलोजन रहेगा तो डाई होगा, 3 रहेगा तो ट्राई। चलो कोई खास नहीं है। हाँ, यहां से एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन तैयार रखो। पहला क्वेश्चन पता करना, जैसे 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा जैम डाई हैलाइड है और कौन सा बिसिनल है। अरे बेटा बिसिनल का मतलब होता है जो पड़ोसी कार्बन जो लगातार 2 कार्बन में हो। जैसे 4 कार्बन का चेन है, पहला पे लग गया, चौथा पे लग गया तो तीसरा छूट गया ना। तो हमेशा या तो पहले दूसरे पे लगा मिले, या दूसरे तीसरे पे मिले, या तीसरे चौथे पे मिले, लगातार 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रहेगा तो वह बिसिनल होगा। आप समझ में आया? तो यही जैम और बिसिनल, अभी तक जितना टॉपिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उसमें से एग्जाम के लिए आपके पास जैम और बिसिनल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बाकी कोई अभी खास नहीं है। उसके बाद फिर इसका वर्गीकरण किया गया बेटा, मोनोहाइलो यौगिकों का वर्गीकरण। मोनोहाइलो यौगिकों का वर्गीकरण यानी मोनो का मतलब क्या होगा बेटा, जैसे हमारे पास देखो इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा, ये मोनो है। जैसे हमारे पास CH3 CH2 है, देखो 1 हाइड्रोजन लगा है, मोनो है। ये रिंग बना लिए, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा है, मोनो है। ये रिंग बना लिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये क्या है, डाई है। तो हम किसका वर्गीकरण कर रहे हैं बेटा, मोनो का, यानी जिसमें एक क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो मोनोहाइलो यौगिकों का वर्गीकरण अब ये देखने वाले हैं। अब इसका जो वर्गीकरण किया जाता है बेटा वो 2 बेसिस पे किया जाता है। पहला बेसिस तो ये होगा कि जो आप मोनोहाइलो यौगिक ले रहे हो, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, जिसमें 1 हाइड्रोजन लगे हैं, तो जो आप ले रहे हो उसमें जो कार्बन परमाणु है उसका संकरण क्या है। तो संकरण के आधार पे हम करते हैं बेटा। जैसे यहां से साइड से समझो, देखो मोनोहाइलो यौगिकों का वर्गीकरण, जैसे मान लो हमारे पास CH3X था, ये क्या है बेटा, मोनोहाइलो यौगिक है, ठीक है। तो अब हम इसका जो वर्गीकरण करेंगे तो देखो इसमें कार्बन का संकरण क्या होगा बेटा, देखो संकरण, पहला वर्गीकरण करेंगे केंद्रीय परमाणु यानी कार्बन का जो संकरण है इसके आधार पे। तो संकरण आप कैसे निकालते हो, तो देखो ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 हाइड्रोजन, हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड से ये चारों हाइड्रोजन लगे हैं, यहां है हाइड्रोजन। संकरण पता करने का तरीका बेटा बहुत सिंपल सा है कि हाइब्रिडाइजेशन संकरण इज इक्वल टू नम, आप सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट क्या पता करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इससे आप संकरण पता कर लेते हो बेटा। सिग्मा बॉन्ड का मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा आएगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई आएगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई आएंगे। तो खैर इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, केवल सिंगल बॉन्ड आप यहां देखो यहां पे 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। लोन पेयर का मतलब होता है जैसे हम NH3 बना रहे हैं तो इसके पास 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यही इसी को बोला जाता है लोन पेयर बेटा। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन वही होता है लोन पेयर। तो देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड उंड बना के तैयार हैं, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सिर्फ 4 लोन पेयर 0, तो 4 पे संकरण होता है बेटा sp3, 3 और 1 4, ठीक है। 4 पे संकरण क्या होगा, sp3। तो कहने का हमारा मतलब है, तो पहले जो वर्गीकरण करते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ sp3, जब कार्बन का संकरण sp3 हो उस बेसिस पे करेंगे।
अगर बेटा यहीं पे जैसे हम लिख देते CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो देखो डबल बॉन्ड में sp2 संकरण होता है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3 संकरण होगा, याद रखना, निकालना नहीं पड़ेगा। इस कार्बन पे sp2 संकरण है और यहां पर भी संकरण क्या है, sp2, दोनों कार्बन पे sp2 संकरण है बेटा। अगर यही हमारा ये कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता तो दोनों कार्बन पे sp3 संकरण होता। तो फिलहाल बस इतना याद रखो कि जो कार्बन परमाणु पे संकरण है उस आधार पर इनका वर्गीकरण। तो देखो यहां पे देखो इसको दिखाया गया है, देखो जब कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान देना, यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है आबंध युक्त यौगिक, तो कार्बन का संकरण जब sp3 हो बेटा, तो sp3 अगर होगा तो यहां पे 3 टाइप के होंगे। एक होता है एल्किल हैलाइड, क्या होगा बेटा, एल्किल हैलाइड। एक होता है एलिलिक हैलाइड और एक होता है बेंजिलिक हैलाइड। कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पे ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एल्किल हैलाइड, एक होता है एलिलिक हैलाइड और एक होता है बेटा बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड का क्या मतलब है, जैसे देखो ध्यान दो, हमारे पास लिखा है CH3X, चलो Cl लिखा है, हम कह दिया कि नाम क्या होगा इसका, कह दिया इसका नाम क्या है। तो देखो कार्बन एक रहता है तो इसको मेथिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल। और Cl को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड, यही आप बोलते हो मेथिल क्लोराइड। तो यही तो है, इसी को तो बोला जाता है मेथिल, मतलब एल्किल, ये क्लोराइड यानी हैलाइड। देखो इसी को क्या बोला जाएगा, एल्किल हैलाइड। अगर हमारे पास यही है CH3, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा। तो देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, देखो इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है बेटा, इस कार्बन का देखो यही स्ट्रक्चर है ना इसका। तो देखो यहां सभी सिंगल बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन पे संकरण क्या है, sp3 है। तो जिस कार्बन का संकरण sp3 हो और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो तो उसका नाम क्या होगा, सिंपल है, एल्किल हैलाइड नाम होगा। अब एल्किल में क्या है बेटा, मेथ एथ है तो इसको एथिल क्लोराइड बोल देंगे। अरे बेटा वो क्लोरो एथेन ये सब आयुपेक नेम है, अभी जनरल नेम की हम बात कर रहे हैं, आयुपेक छोड़ो अभी। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन का संकरण है sp3, तो अगर sp3 संकरण रहेगा तो उसको हम एल्किल हैलाइड बोलेंगे बेटा। देखो यहां पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसका संकरण sp3 है, तो ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, ठीक है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल में क्या है, मेथ एथ है, तो एल्किल के जगह पे एथिल लिखो, Cl को क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड है। चलो अब ध्यान दो बेटा, तो यही चीज यहां पे समझाया गया है। देखो यही है बेटा, देखो एल्किल हैलाइड, जैसे RX है CH3 CH2 Cl, इसको एथाइल क्लोराइड हम बोल देंगे। एक होता है बेटा एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होगा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हो उस कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, ठीक है, लेकिन जस्ट उसके पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। जैसे हमारा कहने का मतलब है, यहां पे देखो जैसे हमारे पास है CH, देखो यहां से जैसे हमारे पास है, देखो 3 कार्बन का चेन है, इस कार्बन के साथ Cl लगा है। अब ध्यान दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है उसका संकरण क्या है बेटा, sp3 है। देखो चारों सिंगल बॉन्ड है, और जस्ट इस कार्बन से पहले वाला जो कार्बन है उसका संकरण क्या है बेटा, sp2 है।
तो देखा ये जा जाता है। ठीक है, एलिलिक के लिए यही पहचान है बेटा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हो वो है sp3 हो, और वो कार्बन जिससे जुड़ा हो sp2 हाइब्रिडाइज हो, संकरित हो, तो इसी को एलिलिक ग्रुप बोला जाता है बेटा। देख लो, देखो यही कह रहा है, देखो इसके साथ ये संकरण क्या है बेटा, देखो हाइड्रोजन लगा है sp3 है, और ये जिससे जुड़ा है देखो डबल बॉन्ड है ना, तो इस कार्बन का संकरण sp2 होगा, इसको हम एलिलिक कार्बन बोलेंगे, और यही एलिलिक हैलाइड है बेटा। थर्ड होता है बेटा बेंजिलिक हैलाइड। क्या होता है? बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड को अलग पेज पे समझो। देखो बेंजिलिक, ध्यान से सब लोग समझना, हमारे पास है ये बेंजीन रिंग बेटा, एकांतर क्रम में यही देखो डबल बॉन्ड होते हैं। तो आप बताओ बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन आप देखेंगे, हर का देखो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है बेटा। तो हर कार्बन आपका sp2 संकरित होगा, हर कार्बन कैसा होगा? sp2 संकरित होगा। सबको समझ में आ रहा है बेटा? हर कार्बन का संकरण बेटा sp2 होगा। अच्छा, अब बेंजिलिक के लिए देखो करना क्या है कि इसमें से किसी एक कार्बन के साथ एक कार्बन लगा के, और इस कार्बन की जो इसके साथ एक हाइड्रोजन आप लगा दो। देखो ये, इसको हम बेंजिलिक ग्रुप बोलते हैं बेटा। देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन का संकरण देखो, चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp2 है, लेकिन जुड़ा किससे है? रिंग से जुड़ा है। अगर यही रिंग से जुड़ जाएगा तो बेंजिलिक हो जाएगा, अगर यही चीज अगर चैन से जुड़ जाएगा तो एलिलिक हो जाएगा। तो बेंजिलिक और एलिलिक में यही फर्क है बेटा। देख लो, देखो यहां पे बेंजीन रिंग है, अब देखो जिसका ये कार्बन है, अब इसके दो अलग अलग ग्रुप हैं, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा दिया, तो इस कार्बन का संकरण sp3 और जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp2 है, तो ये बेंजिलिक है। सब लोग कमेंट करके जल्दी से इन्फॉर्म करो। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या एल्किल हैलाइड, एलिलिक और बेंजिलिक क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करो। देखो बेटा थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। कमेंट करके जल्दी से इन्फॉर्म करो। यहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन देके आपको पहचान करने के लिए दे देगा। बताओ इसमें कौन सा बेंजिलिक होगा, कौन सा एलिलिक होगा और कौन सा एल्किल होगा। कमेंट करके जल्दी से बताओ, कमेंट फास्ट। प्रिया, रंजना, ठीक है बेटा, थोड़ा सा फास्ट रहो बेटा। इसे क्वेश्चन बेटा जैसे ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन देके पूछ दिया कि इसमें से कौन सा ये बेंजिलिक यौगिक है, कौन सा एलिलिक यौगिक है। ठीक है, अब बेटा देखो थोड़ा सा फास्ट हम लोगों को चलना पड़ेगा। देखो बेंजिलिक, प्रिया देखो बेंजिलिक में आप देखो एलिलिक और बेंजिलिक में क्या फर्क है? एलिलिक रहेगा तो उसमें चैन रहेगा, ठीक है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन का संकरण sp3 हो, और वो sp3 वाला कार्बन जो है अगर चैन से जुड़ा हो, चैन वाले कार्बन से जिसका संकरण sp2 है, तो वह एलिलिक हो जाएगा। अगर वही किसी रिंग से जुड़ जाएगा तो वह बेंजिलिक हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो बेटा, देखो बेटा कुछ इनके नाम है, ठीक है, कुछ नामकरण पे बात कर लेते हैं। देखो नामकरण में पहले सामान्य नाम और उसके बाद IUPAC नाम। देखो हाँ बेटा प्रिंस, इसी से देखो एकदम फास्ट चल रहे हैं अब। देखो सामान्य नाम, IUPAC नाम। देखो बेटा हेलो
एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं हम RX से। अब यहां से देखो कॉमन नेम में, जैसे आपके पास एक नंबर पे आ गया RX, तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन नाम में बेटा, एल्किल हैलाइड। RX R के जगह पे आप क्या रखो, जैसे CH3Cl हो गया, क्या बोलते हो, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो यही एल्किल हैलाइड, सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड बोलेंगे बेटा। और अगर यही आयुपेक हो तो इसी को हैलो एल्केन कहेंगे बेटा। एल्किल हैलाइड कॉमन जनरल नाम होगा और हैलो एल्केन क्या होगा, आयुपेक नेम होगा। चलो दूसरा यहां पे देखते हैं, CH3CH2Cl लगा है बेटा। अब कह दिया कि इसका जनरल नाम क्या है, जनरल नाम। तो आपको पता है ना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो sp3 है, sp3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो जनरल नाम में तो ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल में कौन सा, मेथ एथ, तो एथिल क्लोराइड। आयुपेक में इसी को क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का मतलब क्लोरोमेथेथेन, देखो क्लोरो एथेन हो गया। अब यही कार्बन अगर आपके बढ़ते जाएंगे तो क्लोरोएथेन, क्लोरोप्रोपेन, एथ प्रोप ब्यूट आप बोलते जाओगे। यहां पे देखो एक चीज ध्यान दो, देखो ये थोड़ा सा यहां मिस है बेटा, यहां पे जो टाइपिंग है इसमें कुछ मिसिंग है, उसको हम अलग से बता दे रहे हैं। देखो ये 3 नंबर, ये हमारे पास है CH3 CH और क्या है CH3, और इसके साथ बेटा देखो CH3 लगा है। ठीक है, कल्पना बेटा कोई भी रिंग नहीं हो सकता, वो बेंजीन एरोमेटिक जो है, बेंजीन रिंग ही एरोमेटिक होता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक भी होते हैं, तो एलिसाइक्लिक नहीं लेना है, सिर्फ एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है। अब देखो बेटा यहां पे देखो, ये जो कार्बन जिससे ये ब्रांच लगा है ना, तो यानी बीच वाला कार्बन से हाइड्रोजन हट के ब्रांच लग जाए तो इसी को बोला जाता है आइसो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइसो। 3 चीज होता है, आइसो, नॉर्मल, आइसो और नियो होता है बेटा। तो देखो नॉर्मल का मतलब, जैसे देखो हमारे पास CH3 CH2 CH2, ध्यान दो बेटा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो देखो एक बना लिया 3 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर एक H को आप हटा के यहां CH2 करके एक जगह खाली कर दो कुछ जोड़ने के लिए, तो इसको बोला जाएगा बेटा नॉर्मल। इसको क्या लिखते हैं, नॉर्मल। अब नॉर्मल मेथ है, प्रोप है तो प्रोपेन बोलो। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन। मान लो यहां CH2 करके आगे और हम CH2 कर दिए, तो देखो जब लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे, छोड़ोगे किसी को जोड़ने के लिए, तो वो हमेशा नॉर्मल होगा बेटा। आप बोलते जाओ मेथेट प्रो ब्यूट, तो नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन आप बोलते जाओगे। अगर इसी में से बीच वाले कार्बन से, जैसे इस कार्बन से आप एक H को हटा दिए और यहां आप क्या लगा दिए, कोई ग्रुप लगा दिए, तो इसको बोला जाता है बेटा, इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है आइसो। ठीक है, अगर इसी के साथ एक और ग्रुप लगा दिए, यानी देखो ये वाला चीज यहां पे इन तीनों के साथ एक ग्रुप लगा दिए, तो इसी को बोला जाएगा बेटा नियो। देखो इसको क्या बोला जाएगा, नियो, नॉर्मल, आइसो, नियो। तो ये जो नॉर्मल, आइसो, नियो ये सब जो लिखा जाता है बेटा, ये सब कॉमन नेम में, जनरल नाम में यही पुकारते हैं इनको। जैसे आपको कह दिया, देखो ये 3 कार्बन है, तो कार्बन की देखो यहां बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक बॉन्ड और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो छोड़ दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल क्या, मेथेट प्रोप, तो कहेंगे नॉर्मल क्या, जनरल नाम है तो एल्काइल बोला जाता है, एल्किल। तो नॉर्मल मेथेट प्रोप, नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल इसको बोला जाएगा बेटा, नॉर्मल प्रोपिल। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे क्या लगा है, 1 2 3, देखो बीच वाला से CH3 लगा है, इसको क्या बोला जाएगा, बीच है तो ये आइसो।
अगर यहीं पे CH3 लगा देते बेटा तो ये बन जाता नियो। तो देखो अब यहां पे क्या बना है, ये इसको बोला जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आयुपेक नेम बनाना आसान है बेटा। आयुपेक में क्या करते हैं, सिर्फ हाइलो एल्केन नाम याद रखो। जैसे इसी का आपको आयुपेक नेम बनाने को कह दे तो जहां से हाइलोजन लगा है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है तो वर्ड रूट आपका क्या बना, मेथेट प्रो। तो देखो प्रो प्लस एन, अब प्लस देखो Cl ये प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या लगा है CH3, तो इसको मेथाइल कहेंगे, किस नंबर पे 2, तो 1 पे क्लोरो, देखो इसका नाम आप बोलोगे बेटा क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका आयुपेक नेम होगा बेटा। करते क्या है ना, देखो ये हाइलोजन और एल्काइल ग्रुप ये प्रीफिक्स में चले जाते हैं, किस नंबर पे लेके नाम बोल दो। तो पहले क्लोरो बोलोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलो, क्लोरो C से होगा, मेथाइल M से होगा, पहले ये आएगा तो आप बोलो क्लोरो मेथाइल मेथेट प्रोपेन। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड का ये आयुपेक नेम है बेटा। चलो इसी तरीके से हाइलोरीन का नामकरण बेटा, हाइलो एल्केन का, बाकी कुछ चीजें हम लोग जब प्रैक्टिस पेपर में करेंगे तो वहां देखा जाएगा। हाइलो एल्केन का जिस टाइप से नाम लेते हैं उसी तरह हाइलोरीन का नाम है बेटा। वो कैसे लिखा जाता है तो यहां देखो, देखो अब बेटा हम आज किसी का कमेंट नहीं देख रहे हैं। संजीव चलो इंग्लिश जरूरी है बेटा, हम तो कहो हम इंग्लिश में टोटल पढ़ा दें हिंदी में खुद हमें दिक्कत होती है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है इंग्लिश पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखो यहां पे देखो इसका जनरल नाम पहले सुनना, जो बेंजीन के साथ है ना, बेंजीन का सबसे आसान होता है बेटा प्रिया 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, सही है बेटा। 1 लिखना कोई जरूरी भी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। क्लोरो आप इसको ये भी लिख सकते थे 1 2 क्लोरो मेथाइल प्रोपेन, बहुत सारे तरीके हैं। चलो आगे देखो, इसमें कुछ नाम आप लोग याद कर लेना रिंग के साथ बेटा। जैसे देखो हमारे पास ये रिंग है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो बेंजीन ने ये एथराइज किया है बेटा कि इसका जनरल कॉमन नाम और आयुपेक नेम दोनों में आप बेंजीन शब्द बोल सकते हो, ठीक है। बेंजीन दोनों में बोल सकते हो, चाहे पुकारा जाने वाला नाम हो या आयुपेक नाम हो। चलो अब देखो इस बेंजीन के साथ कुछ फेमस नाम है बेटा जो कि याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सामने आएंगे। पहली बात देखो, अगर बेंजीन के साथ यक्स लगा है तो चैप्टर का नाम ही है, एक्स मतलब हाइलो एरीन इसको बोला जाएगा। अब एक्स में Cl लग गया तो क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। Cl लग गया तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। Br लग गया, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब नाम बोलते जाओ, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो नाइट्रो, जो लगा हो उसके साथ वो बेंजीन आप बस जोड़ दो। ये इसका पुकारा जाने वाला नाम और आयुपेक नेम दोनों है बेटा। राजा पटेल इंग्लिश में, चलो बेटा ठीक है। चलो तो एक तो सिंपल रहा हमारा, बेंजीन से मत घबराओ, बेंजीन बहुत सिंपल है। चलो देखो यहां जैसे दिया बेंजीन के साथ Cl लगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, देखो जो लगा है बोलते हैं। इसके अलावा बेटा देखो अब अगर इसके साथ मान लो बेंजीन के साथ हम फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, मुख्य क्रियात्मक समूह बेटा जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH लगा दिए बेटा, बड़ा ये फेमस नाम है, OH लगा दिए तो इसको बेटा फिनाल कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, फिनाल। अगर बेंजीन के साथ OH लग गया तो उसको क्या बोला जाएगा, एक OH है तो इसी को कहा जाता है बेटा फिनाल, ठीक है। तो फिनाल आपका जनरल नाम और आयुपेक नेम दोनों है। पूछा जाए ना कि इसका आयुपेक नेम क्या होगा तो बोलो फिनाल,
कहेगा कॉमन नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, फिनाल ही आयुपेक और जनरल दोनों नाम है बेटा। इसी तरीके से देखो, अगर इस बेंजीन रिंग पे हमारा COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है बेटा, तो देखो कार्बोक्सिलिक के लिए आप क्या बोलते हो, ओइक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के लिए हाँ बेटा हाइलोएरीन तो बोलेंगे ही। तो हाइलोएरीन में क्या है, ये सब हाइलो, अगर हाइलोजन लगाएंगे तब बोलेंगे ना उसको हाइलोएरीन। आप OH लगा रहे हैं तो उसको कहां से हाइलोएरीन बोलेंगे, हाइलोजन होगा तब ना। आप डायरेक्ट OH लगाए तो फिनॉल बोलो। देखो बेटा हाइलोजन और OH इन सबों में फर्क है, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है, अक्रियात्मक समूह लग, अच्छा ठीक है। हाँ बेटा फिनाल, नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट नाम है ये फिनाल। अगर इसका जनरल फार्मूला देखोगे ना तो बेंजीन का होता है C6H6 बेटा, एक OH लगाया तो एक H कम करेगा, C6H5 और क्या लगा दिया OH, एक H कम करके, तो ये बना के लिखो, चाहिए फार्मूला रहे, दोनों क्या है, फिनाल है। चलो इसको देखो, अब क्या किया कि अगर इसी के साथ COOH लगा दिया बेटा तो इसको ओइक बोला जाता है, COOH ओइक। बेंजीन है तो बोल दो बेंजोइक। हाँ दीपक बढ़िया है बेटा, ये है बेंजोइक, ठीक है। अगर यहीं पे बेटा देखो, अगर ये हमारा रिंग है और CHO एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, क्या लग गया, एल्डिहाइड, ठीक है, तो इसको बेंजेल्डिहाइड पढ़ा जाएगा। तो ये सब कुछ कॉमन नाम है, जैसे फिनाल हो गया, बेंजोइक हो गया, बेंजेल्डिहाइड हो गया, ये सब नाम थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। चलो आगे भी बहुत सारे नाम आएंगे जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखो यहां पे कह क्या रहा है, यहां तो जनरल सा यही बोल रहा है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ये आर्थो मेटा पैरा भी समझा दें आपको, आर्थो मेटा पैरा। देखो बेटा जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ध्यान से सब लोग देखेंगे, आप थोड़ा सा स्पीड कम करते हैं। देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है बेटा, और यहां पर हम लगा रखे हैं मान लो OH को, क्या लगा रखते हैं, OH को। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, फिनाल, फिनाल पढ़ लिए। अब देखो अगर यहां हम Cl लगा दिए, यहां लगा दिए, या बेंजीन हमारे पास है, देखो ये फिनाल है, अब हम OH को यहां लगा दिए, या हम तीसरा ये कह दिए कि ये हमारे पास फिनाल है, और OH को कहां लगा सकते हैं, Cl को हम यहां लगा दिए बेटा। देखो है क्या कि जब अगर ये जो OH मेन ग्रुप लगा है, यानी जस्ट इसके बाद वाले एज पे हाइलोजन लगा हो, या कुछ भी लगा हो, हाइलोजन ही नहीं, शिवानी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बेटा इस समय बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा ना, वो इस समय बहुत ज्यादा पूछ रहा है, वो साइड बाई प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट, ठीक है। अब रिएक्शन वगैरह नहीं पूछते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या इससे बनेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। चलो देखो, अब देखो यहां पे लगातार दोनों है ना, तो इसी को बोला जाता है बेटा आर्थो। क्या पढ़ा जाएगा, आर्थो, जिसको O से हम लिखते हैं। अब ध्यान दो, इसी पे बता दे रहे हैं, देखो यहां OH था, यहां Cl, लगातार दोनों है तो आर्थो। ये Cl यहां भी हो सकता है बेटा, अगर ये Cl हम यहां भी लगा दिए तब भी क्या है, आर्थो ही है। अभी भी इसको हम क्या कहेंगे, बच्चे कुछ ये मान के चलते हैं कि यही लगा रहेगा तो आर्थो नहीं, आर्थो का मतलब दोनों लगातार होना चाहिए। जैसे देखो एक और कंडीशन चेंज कर दे, जैसे देखो हम OH को हम कहां लगा दिए बेटा, देखो
ये हमारे पास बेंजीन है, हम OH को यहां लगा के Cl को यहां लगा दिया, अभी भी ये क्या है, आर्थो है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हम ये कंडीशन चेंज कर दिए, बस शांति से ध्यान से देखते जाओ, कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो OH हम यहां लगा दिए और Cl को कहां लगा दिया, यहां लगा दिया, अभी भी क्या है, आर्थो है। ठीक है। आर्थो का क्या मतलब निकला, ठीक है, आर्थो का मतलब निकला जो कंटिन्यू हो बेटा, कंटिन्यू, यहां दोनों हो या यहां दोनों हो या यहां दोनों हो, यहां दोनों हो, कंटिन्यू हो तो वो आर्थो बोला जाता है। ठीक है। अब चलो इसका नाम हम ले लेते हैं बेटा। देखो इसका नाम क्या है, जल्दी से देख लो, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसके साथ OH लगाते ही बन गया फिनाल, ये रहा Cl। अब ये कंटिन्यू है ना, तो इसको आप इस तरह बोलो, आर्थो, आर्थो। अब देखो Cl को क्या बोलते हो, क्लोरो, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, आर्थो क्लोरो, क्लोरोफिनाल। देखो ये इसका जनरल नाम है बेटा, कॉमन नाम इसका आर्थो क्लोरोफिनाल। देखो क्यों भाई, क्लोरो किस पोजीशन पे है, लगातार है आर्थो, आर्थो क्लोरोफिनाल इसका जनरल नाम है। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे देखो, चलो दूसरा वाला देखो। देखो आर्थो मेटा पैरा, तीन होते बेटा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो ये है मेटा और पैरा, यही है बेटा। अब देखो इनके बीच एक गैप हो गया, क्या हो गया, गैप। देखो अगर दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा तो वो मेटा होगा। ठीक है। यहां देखो अगर दो गैप हो जा रहा तो वो क्या है, पैरा है। एक भी गैप नहीं, कंटिन्यू आर्थो, एक गैप मेटा, दो गैप पैरा, बस और कुछ नहीं। कहां लगे हैं ये मैटर नहीं करता। जैसे ये आपका था तो ये, इसको तो आप इस तरह भी तो बना सकते थे, OH को यहां रख के एक दो गैप ही कर दिए। देखो, या एक गैप करके यहां पे क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। अभी भी देखो दोनों के बीच गैप कितना है, एक ही का गैप है, तो एक गैप पे क्या होगा बेटा, मेटा। ठीक है। इसको आप ये भी तो कर सकते थे, ये आपका बन गया, ये हो गया आपका फिनाल। चलो OH को हम यहां लिख दिए, OH को कहां लिख दिए, यहां लिख दिए। देखो OH, अब आप बताओ, OH को यहां लिखे, एक दो गैप करके OH Cl को यहां लिख दिए, अभी भी क्या है, पैरा। जल्दी से बताओ, आर्थो मेटा पैरा समझ में आया। आर्थो में देखो बेंजीन रिंग पे एज पे कहां लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, गैप अगर कंटिन्यू, कोई गैप नहीं आर्थो, एक गैप हो गया मेटा, दो गैप हो गया पैरा, कहां कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। चलो कमेंट करके जल्दी से बताओ, ये आर्थो मेटा पैरा क्लियर है कि दिक्कत है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। टाइम हो गया। राजा, रंजना, ठीक है बेटा। अरे उसमें क्या दिक्कत है, अरे चलिए बहुत सारे लोगों का क्लियर है, अच्छी बात है। देखो बेटा थोड़ा सा हम लोग को फास्ट चलना पड़ेगा ना, ये तो उतना वैसा तो क्लास है नहीं कि मतलब अभी एक एक बहुत डेप्थ में जाए, तो डेप्थ में जा सकते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, अब टाइम हम लोगों के पास उतना है नहीं। देखो मेटा का मतलब ये होता है बेटा ना, बस ध्यान से समझो, ये जैसे हमारे पास, चलो ये हमारे पास रिंग है, अब आप बताओ OH को कहीं लगा दो, कहीं लगाओ, चलो हम OH को यहां लगा देते हैं। अब इसके बाद एक गैप करके कुछ भी लगाओ, तो दोनों के बीच अगर देखो एक गैप आ गया तो वो मेटा है। ठीक है। और मान लो यहां पर गैप हो जाता, हम Cl यहां लगा देते, देखो यहां लगा देते, तो अब इसमें देखो क्या है बेटा,
इसमें और इसमें कितना गैप है? 2 गैप है तो पैरा। ठीक है, एक भी गैप नहीं रहेगा तो आर्थो, एक गैप होगा मेटा, 2 गैप है पैरा। ठीक है, चलो पैरा शिवांगी, अरे क्या पैरा का एग्जांपल है, देखो ये हमारे पास OH है और चलो यहां पे हम लगा दिए NO2। क्या लगा दिए? NO2। बस देखो इन दोनों के बीच कितने का गैप है? 2 का गैप है, तो ये क्या हो गया बेटा? पैरा। इसका नाम होगा आर नाइट्रो। देखो पैरा, ये पैरा है पैरा नाइट्रो, नाइट्रो। अब ये पूरा ग्रुप कौन सा था? फिनाल। यही है बेटा, इसको इस तरह लिखते हैं पैरा नाइट्रोफिनाल। ठीक है, पहले मेन ग्रुप आपका ये फिनाल था और इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? नाइट्रो। अगर यहां Cl लगाते तो बोलते पैरा क्लोरोफिनाल। ठीक है, यहां एक चीज और आपको इन्फॉर्म करना था कि इसके बाद वाली जो केमिस्ट्री की क्लास है बेटा, उसके जगह पे फिजिक्स चलेगा, वो सर आज नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास के जस्ट बाद अब आप लोगों का फिजिक्स का क्लास चलेगा बेटा। चलो तो ये टॉपिक थोड़ा सा रह ही गया। रंजना, हाँ बेटा, अगर बेंजीन पर OH रहेगा तो वो फिनाल होगा। ठीक है, उसको फिनाल बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब टाइम हो गया तो आप लोग 5 मिनट रेस्ट ले लो, इसके बाद फिजिक्स की क्लास चलेगी बेटा। डिलीट करना होगा तो कैसे है इसको? चलिए करना है भाई, जैसे